गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं यह आपके लिए बड़े आशीष का कारण है। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। आप निश्चय ही हमसे संपर्क कीजिए। मुझे अपना फीडबैक और प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करते हैं। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। तो चलिए इस समय के अपने संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे संदेश का शीर्षक है क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हम सब जानते हैं कि क्रिसमस खत्म हुआ है, लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, इसके बारे में बहुत सी सच्चाई है जिसे हमें अपने मसीह जीवन में खोज निकालना है। इन्हें समझना है, इनके पीछे चलना है और इन अद्भुत सच्चाई में जो आशीषें हैं उन्हें खोलते जाना है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह की महिमा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका अध्याय 2 वचन 32 कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीज लोग इस्राएल की महिमा हो। ये कौन कह रहा है? महायाजक शमौन। वो राह देख रहा था कि इस्राएल का छुटकारा हो मसीहा के लिए और वो जगत के उद्धारकर्ता के लिए। और फिर आखिरकार यीशु का जन्म हुआ। यूसुफ और मरियम ने यीशु को एक छोटे शिशु के रूप में लाया कि भवन में उसे समर्पित किया जाए और उन्होंने उसे शमौन को दिया। शमौन उस सुंदर शिशु को गोद में लेता है और उसके बारे में बहुत कुछ कहता है और वो परमेश्वर की स्तुति करता है एक बात के लिए और कहता है, मेरे हाथ में जो है ये तो इस्राएल की महिमा के लिए है। इसका क्या अर्थ है? शायद हमने इसे सैकड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या हमने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया है? अब शमौन का क्या अर्थ था कि यीशु तो इस्राएल की महिमा है। केवल इस्राएल की महिमा ही नहीं, लेकिन खास करके हम सब की महिमा जिन्होंने यीशु में उद्धार पाया है। इसे लिख लीजिए। क्रिसमस तो यीशु मसीह की महिमा को स्वीकार करना है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में और बाकी सारी बातों में। अब ये शब्द महिमा बार बार दोहराया गया है। लूका अध्याय 2 वचन 9, जैसे गडरी अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तब प्रभु की जो महिमा थी वो उन पर चमकी। यूहन्ना 1:14 में प्रेरित यूहन्ना कहता है, हमने उसकी महिमा देखी। यीशु अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले गए, पहाड़ पर ले गए और वहाँ पर उसका वो महान रूपांतरण हो गया। उसने अपने चेलों को अपना ईश्वरत्व, अपनी महिमा दिखाई। उसका चेहरा चमक उठा तेजोमय सूर्य के जैसे। यीशु की महिमा। यूहन्ना 17 वचन 22 में यीशु क्रूस पर जाने के पहले, पुनरुत्थान और स्वर्ग में उठाए जाने के पहले, उसने सबसे बड़ी प्रार्थना की जो महायाजक की प्रार्थना है। और यूहन्ना 17:22 में उसने कहा, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। प्यारे दोस्तों, हमें इसे समझना होगा। हमें इसमें बहुत कुछ समझना होगा, लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि क्रिसमस के समय यीशु मसीह की महिमा को स्वीकार करना, हमारे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को स्वीकार करना। देखिए, जब हम देखते हैं उस यीशु के जन्म के सिनेरियो को, वो समय जब यीशु का जन्म हुआ, जिन सभी लोगों ने यीशु को देखा उन्होंने यीशु की महिमा को प्राप्त किया और वो बहुतायत से आशीष पाए। और उसके पूरे जीवन में यीशु मसीह ने इसे ही प्रतिबिंबित किया। उसने अपनी महिमा प्रकट की और लोगों को आशीष दी। 3.5 साल तक शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से यीशु की महिमा। इस संदेश में
मैं बताना चाहता हूँ। ये 3 ऐसी अलग तरह की महिमा हैं जिन्हें हमें अपने मसीह जीवन में प्राप्त करना है और साथ ही हमारे चर्च और सेवकाई के लिए भी। नंबर 1, हमें प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की महिमा को। मत्ती अध्याय 1 वचन 23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, यानी मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति। जिस पल हम यीशु की उपस्थिति के बारे में कहते हैं तो हम बात कर रहे हैं उसकी महिमा की उपस्थिति के बारे में। हाँ प्यारे दोस्तों, 3.5 साल तक यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति की महिमा दी बहुत से लोगों को और उन्हें बहुतायत से आशीष दी। ये उसकी उपस्थिति की महिमा है। जहाँ जहाँ भी यीशु ने कदम रखे उसने अपनी उपस्थिति की महिमा वहाँ खोली। और इसमें एक बहुत ही सुंदर घटना तो है, काना का विवाह। वहाँ दाखरस की कमी थी। माता मरियम ने यीशु से कहा कि तुम कुछ करो, और आखिरकार यीशु साधारण पानी को बहुत ही सुंदर दाखरस में बदल देते हैं। और ये वचन कहता है, ये तो वो पहला चमत्कार था जो यीशु ने अपनी सेवकाई में किया था और वो महिमा पाए उस समय में और उस विवाह में भी। उसकी उपस्थिति की महिमा, ये तो उसकी उपस्थिति थी जिसने कई लोगों को चंगाई दी थी, और ये उसकी उपस्थिति थी जिसने उनको अद्भुत शिक्षा दी थी। ये उसकी उपस्थिति थी जिससे वो सेवकाई जो स्वर्गीय पिता ने उसे दी थी वो पूरी हो गई थी। हम ऐसा बहुत कुछ बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जानते हैं सुंदरता क्या है? पुनरुत्थान के बाद यीशु स्वर्ग में उठाए जाने के पहले उसने कहा, मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु की उपस्थिति की महिमा तो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे कुछ आशीषें हैं जो यीशु की उपस्थिति खोलती हैं वहाँ मरियम के जीवन में। मरियम ने यीशु को धारण किया, वाह! उसके साथ उसके गर्भ में यीशु की उपस्थिति थी और वो तो पूरी तरह समर्पित थी। वो आनंद से भर गई और वो एक सुंदर गीत गाती है और वो कहती है, यीशु की उपस्थिति जो मुझ में है ये केवल मुझे ही आशीष नहीं देगी, लेकिन जब मैं इसे जन्म दूंगी, इस मसीहा को इस संसार में, तो उसकी उपस्थिति बहुतों को आशीष देगी। और वो बहुत सी आशीषों के बारे में कहती हैं। चलिए मैं इसकी सूची बनाता हूँ। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ में देखिए, लूका 1 वचन 49 में वो कहती है, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वाह! केवल मरियम के लिए ही नहीं पर पूरे संसार के लिए भी। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस में और हमारे पूरे जीवन भर हम यही तो चाहते हैं। हम प्रभु से बड़े बड़े काम चाहते हैं और बात तो यही है, ये तो उसकी उपस्थिति है जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातों को खोलते चली जाएंगी। और वचन 50 में मरियम कहती है, और उसकी दया बनी रहती है। वाह! यीशु मसीह की उपस्थिति ये परमेश्वर के दया को दिखाने वाली है, केवल मरियम के लिए नहीं लेकिन पूरे संसार के लिए भी। हमारे पूरे जीवन में हमें क्या चाहिए? बस परमेश्वर की दया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। ये तो परमेश्वर की दया है जो हमें आशीष देगी। लेकिन गौर कीजिए, ये तो उसकी उपस्थिति है जो उसकी दया को खोलेगी। और फिर मरियम ने कहा, उसने बड़ा बल दिखाया। वाह! सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता
मरियम की इस छोटी सी कोख में आ गया। ये और कुछ नहीं, ये तो सबसे महान बात थी। परमेश्वर के बल के द्वारा तो इस क्रिसमस और हमारे पूरे मसीह जीवन में प्यारे दोस्तों हमें क्या चाहिए? वो तो परमेश्वर का बल है कि समस्याएं, मुश्किलें और दुखों का सामना करें, कि बंधनों से आज़ाद हो जाएं, कि आशीषें खोली जाएं, कि हम अपना मसीह जीवन विजयी रूप में जिएं। परमेश्वर का बल, पर याद रखिए कि यीशु की उपस्थिति वहीं तो यीशु के बल को खोल देगी। और फिर वचन 52 में मरियम ने कहा, उसने दीनों को ऊंचा किया। वाह! मरियम तो एक साधारण यहूदी लड़की थी, लेकिन उसे इतना बड़ा सम्मान मिला कि वो यीशु की माता कहलाई। कितना महान ऊंचा उठाया जाना है। हमारे मसीह जीवन में हम चाहते हैं कि यीशु हमें हर क्षेत्र में उठाते जाएं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक में ऊंचा उठाए, हमें, हमारे बच्चों को, हमारी सेवकाई को। प्रतिज्ञा तो यहाँ है, पर याद रखिए ये उठाया जाना तो आता है यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा। वचन 53 में मरियम कहती है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है। क्रिसमस इसी के बारे में है कि यीशु हमसे फिर मुलाकात करें और जीवन की अच्छी वस्तुओं से आशीष दे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये तो उसकी उपस्थिति है जो अच्छी वस्तुओं को खोलती है। और अंत में मरियम कहती है, वो हमें मदद करने के लिए आया है। बिल्कुल सही, क्रिसमस तो इसीलिए है कि हम यीशु मसीह की मदद पाएं। हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए महान मदद प्रदान करती है। अब हम अपने जीवन में कैसे यीशु की जीवित उपस्थिति पा सकते हैं हमारे हृदय में? देखिए, बाइबल में ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यशायाह अध्याय 57 वचन 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और उसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। बहुत ही स्पष्ट है परमेश्वर कहां पर रहते हैं। ये वचन तो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि यीशु की उपस्थिति हमारे हृदय में रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि हम दो काम करें। नंबर 1, कि नम्र हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें भर देती है जो लोग नम्र हैं। तो घमंड को दूर कीजिए, शब्दों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में नम्र हो जाएं, लोगों की दृष्टि में नम्र हो जाएं, तो हमें यीशु की उपस्थिति होगी। और दूसरी बात, एक खेदित हृदय यानी पश्चाताप। वाह, ये बहुत ही सामर्थी है दोस्तों। जहां कहीं भी पश्चाताप होता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमें भरती है। हृदय की कठोरता परमेश्वर की उपस्थिति को घटा देती है। तो आइए इस पूरे नए साल हम लोग पश्चाताप का जीवन जिएं। अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गलत किया है तो पश्चाताप करें, उससे क्षमा मांगे और फिर पलट जाए और उस गलती को छोड़ दे। अगर हमने लोगों के विरुद्ध में कुछ गलत किया हो तो यीशु के पास आए, उससे क्षमा मांगे और उन लोगों के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और फिर यीशु से मदद मांगे कि वो मदद करें कि हम फिर ये गलती न करें। और वो पश्चाताप तो निश्चय हमें यीशु की बहुत ही अद्भुत उपस्थिति देगा कि हमें सारी आशीषों से आशीषित कर दें, जिसके बारे में मरियम ने याद दिलाया लूका अध्याय 1 में वचन 49 से शुरू करते हुए। दूसरी बात, हमें प्राप्त करना होगा प्रभु यीशु की शांति की महिमा प्राप्त करना होगा। शांति की महिमा, लूका अध्याय 2 वचन 29। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यहाँ पर शमौन ने कहा था, उसके हाथों में बालक यीशु थे और उसने इस्राएल के छुटकारे को देखा था, मसीहा को, उद्धारकर्ता को। और फिर शमौन कहता है, मैं काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था, मैं बहुत चिंतित था, मुझे बड़ी परवाह थी, लेकिन अब जब मैं आपको देखता हूं यीशु, अब मैं शांति से विदा हो सकता हूं। इस्राएल के छुटकारे को मैंने देखा है।
कितनी महान सच्चाई है प्यारे दोस्तों। हाँ, शमौन तो बड़ी शांति से विदा हुआ क्योंकि उसने यीशु को देखा था, जो कि मसीहा है, जो कि छुड़ाने वाले हैं। यीशु तो शांति के बारे में है, उसकी शांति की महिमा। और इसलिए यशायाह में अध्याय 9 वचन 6 में हम पढ़ते हैं, वो शांति का राजकुमार है और पृथ्वी पर शांति हो। देखिए, क्रिसमस इसी के बारे में है, शांति, शांति और शांति। अब ये शांति क्या है? प्यारे दोस्तों, यीशु के जन्म के समय हर एक व्यक्ति जो यीशु से मिला, वो तो आए थे बड़ी चिंताओं के साथ, परवाह के साथ, लेकिन जिस पल उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने यीशु की शांति की महिमा प्राप्त की और बड़ी शांति के साथ वो वहाँ से चले गए। वो बुद्धिमान लोग, वो चरवाहे, शमौन और यहाँ तक कि यीशु की सेवकाई के समय भी, जिनसे भी यीशु ने मुलाकात की, जो भी यीशु से मिला, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। लोग बहुत से तरीके से आशीष पाए और एक तरीके से वो अपने घर लौट गए, वो तो उसकी शांति की महिमा के साथ लौटे। अब ये शांति क्या है जिसके बारे में शमौन कह रहा था? हिब्रू में तो ये है शालोम और ग्रीक में ये है आइरेने। ये दोनों एक जैसे ही हैं। चाहे हम कहें शालोम या आइरेने, इसका अर्थ है पूरी भलाई, पूरे व्यक्तित्व की भलाई, पूरी आशीष पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए, जो कि हमें पूरी शांति देगा। लेकिन इस संदेश में मैं खास करके आपको एक तरह की शांति के बारे में बताना चाहता हूँ इस क्रिसमस के समय और इस पूरे नए साल में, और वो है दिमागी शांति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में मेरे दोस्तों, जीवन पर बहुत से हमले होते हैं, यानी बहुत डर होता है, बहुत सी चिंताएं होती हैं और बहुत सी व्याकुलता होती है और बहुत सी निराशाएं होती हैं, बहुत तनाव होता है, मानसिक दर्द होता, मन पर इतना बोझ होता है, दबाया जाता। तो क्या होता है, जब मन कोई और बोझ उठा नहीं पाता है, कोई भी चिंता, परेशानी, व्याकुलता और ये सब, तो ये बस ऐसे ही गिर जाता है और उसे कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन या निराशा, या ये बहुत से दिमागी समस्याओं में लेकर जाता है। अगर ये ऐसे बढ़ते जाए तो ये हमें साइकेट्रिक समस्याओं में ले जाता है। चलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ। हम अपने शरीर की अच्छी देखभाल करते हैं, पर अपने मन की भी अच्छी देखभाल कीजिए, क्योंकि जब हम अपना मन खो देते हैं तो जीने का कोई अर्थ नहीं है, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। अपने मन को ज़्यादा महत्वपूर्ण दीजिए, खास करके इस मन को शांतिपूर्ण बनाइए। हम इसे कैसे कर सकते हैं? और यीशु ने तो बिल्कुल ऐसा ही किया। वो शांति के राजकुमार हैं। शमौन कहता है, मुझे शांति से विदा कर क्योंकि मैंने तुझे देखा है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं जो शांति प्रभु यीशु हमें देते हैं, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल अलग है संसार की शांति से। यीशु ने कहा, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वाह, संसार के अगुवे शांति की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वो कहाँ है? पूरे संसार में हम मतभेद को देखते हैं, पर यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ये शांति क्या है दोस्तों? ये शांति तो वो शांति है जो यीशु देते हैं हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के द्वारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशायाह अध्याय 53 वचन 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी शांति के लिए जो दंड था वो उस पर आ गया। और ये दंड किसका था? पाप का दंड था। यीशु ने इसे क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, उसने प्रायश्चित किया, और जब एक बार पाप का जो दंड था वो पूरा हो गया, तो यीशु ने खोल दिया मानव जाति के लिए उद्धार और उसी के साथ बहुत सी आशीषें दे दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भावनात्मक शांति। ये भावनात्मक शांति ये क्रूस की सामर्थ से आती है। यही वो शांति है जिसके लिए यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, केवल इस क्रिसमस के समय नहीं लेकिन पूरे नए साल में हमारे पूरे जीवन भर हमें यीशु की शांति से भरे रहना है और सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर करना है, जैसे कि डर और चिंता, निराशाओं और हताशाओं को, तनाव और इन सारी बातों को। वहाँ प्रभु की अद्भुत शांति लेनी है। अब हम ये शांति कैसे पा सकते हैं? बाइबल में इसके लिए बहुत से वचन हैं। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। किसी बात की चिंता न करो, परंतु उस शांति को ले लो जो सारी समझ से परे है। देखिए, यही तो वो मुख्य स्थिरता है, पूरी स्थिरता और पूरी शांति मुश्किलों और समस्याओं के बावजूद भी। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, प्रार्थना। जितना ज़्यादा हो सके उतना समय प्रार्थना में बिताएं। नंबर 2, विनती करते जाएं, मतलब मध्यस्थी, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना। अगर घर में कोई समस्या है तो पति और पत्नी एक साथ प्रार्थना करें, बच्चों के साथ प्रार्थना करें, पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करें, अपना बोझ यीशु पर डाल दे, वो निपटेंगे। और धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद दे, आराधना करते जाएं, अपनी भेंटें देते जाएं, यीशु की सेवकाई करते जाएं, उसे धन्यवाद देने के प्रत्युत्तर में। फिर क्या होता है? वो शांति जो सारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। गौर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अद्भुत शांति होगी। अपने हृदय के इस बोझ को निकाल दीजिए और यीशु पर रखिए। प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ इस क्रिसमस में और पूरे नए साल में अद्भुत ऐसे मन की शांति होगी कि आप आगे बढ़ते जाएं, बल के साथ, सामर्थ और उद्देश्य के साथ। और तीसरी बात कि आप यीशु मसीह की सामर्थ की महिमा को प्राप्त करें। लूका अध्याय 1 वचन 35। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ये तो पूरी तरह से अजीब था। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी और ये तो ऐसा काम करेगी जो कि पूरा असंभव है। बिल्कुल, एक कुंवारी का गर्भवती होना तो असंभव था, पर यह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। वो सृष्टिकर्ता, वो तो उस कुंवारी मरियम के गर्भ में आ गए। बड़ी महान सामर्थ है और हर जगह पर स्वर्गदूत प्रकट हुए। महान सामर्थ है। ये पहले नहीं हुआ था। एक सुंदर तारा आसमान में प्रकट हुआ। ये चमत्कार था परमेश्वर की सामर्थ से। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस तो केवल यहाँ परमेश्वर की सामर्थ की महिमा के बारे में है। यहाँ तक कि जब यीशु ने सेवकाई की, उसने उसकी सामर्थ की महिमा खोली अपनी शिक्षा, चंगाई, चमत्कारों के द्वारा और आखिरकार क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय और पूरे नए साल में हमें उसकी सामर्थ की महिमा चाहिए। किस लिए? हम सब समस्याओं का सामना करते हैं। छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। कुछ लोग जो परेशान हैं, जिन्हें शांति चाहिए, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारे बच्चों के विवाह के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारे व्यापार के संपन्न होने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। सुंदर आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारे धन की बढ़ोतरी के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारे बच्चे जो प्रभु में नहीं हैं, ताकि वो परमेश्वर के मार्गों में आए, हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। और यीशु ने हमें जो अलग अलग सेवकाई दी है, उसमें काम करने के लिए हमें तो परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। इसके बारे में सोचिए दोस्तों। पवित्र आत्मा की वही सामर्थ जिसने मरियम को सामर्थ दी, वो हमारे लिए अभी भी उपलब्ध है।
जिस पल हम उद्धार पाते हैं, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु बनाते हैं, पश्चाताप में और बपतिस्मा लेते हैं, तो हम सब प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा का वरदान, और हम इसे कहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। पर यह काफ़ी नहीं है, दूसरा कदम है, और वो ये है कि हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए, इसके बारे में बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाएं। जानते हैं दोस्तों, हम कोई ग्लास नहीं है और पवित्र आत्मा कोई पानी नहीं है जो हमें भरता है। पौलुस का यह अर्थ नहीं था। चलिए मैं आपको ये बात बहुत ही स्पष्ट बता दूं। पवित्र आत्मा से भर जाने का सरल अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। किसी ने बहुत ही सुंदर रीति से कहा है, पवित्र आत्मा से भरना ये नहीं कि हम पवित्र आत्मा से और ज़्यादा भर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ज़्यादा पाता है। मैं आशा करता हूँ कि सारे पास्टर्स और प्रचारक इस पर ध्यान दें। बहुत सी गलत शिक्षाएं चल रही हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी तो यह है कि पवित्र आत्मा हमें और ज़्यादा ले लेता है। जितना ज़्यादा हम यीशु के लिए समर्पित होते हैं, उतना ज़्यादा वो हमें लेता है। जितना ज़्यादा हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में बदल जाता है, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें भरता है। फिर क्या होता है? महान सामर्थ होती है। सभी क्षेत्रों में, हर एक प्रार्थना में पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा से कहिए, मैं आपको समर्पित होता हूँ, मेरे जीवन की हर बात पर नियंत्रण कीजिए, मुझे परमेश्वर की इच्छा में बदल दीजिए, और ये भी कहिए, मुझे और ज़्यादा ले लीजिए। पवित्र आत्मा इस तरह से करें, इसलिए आपको और मुझे उसे ज़्यादा समर्पित होना है। अब ये संदेश आपको आशीष दे, केवल इस क्रिसमस के समय में ही नहीं, लेकिन पूरे नए साल में। तो आइए अभी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे सहायक, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने जो शिक्षा दी है उसके लिए। क्रिसमस तो इसी बारे में है कि आपकी महिमा से आशीष पाए, आपकी उपस्थिति की महिमा से, आपकी शांति की महिमा से और आपकी सामर्थ की महिमा से। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, जैसे हम अपने सारे बोझ को आपके ऊपर डाल देते हैं प्रभु, और जैसे हम आपके पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाते हैं, तो हमें दीजिए यीशु की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी शांति और उसकी सामर्थ हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारी सेवकाई को आशीष दीजिए। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।